Welcome everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I hope everyone is doing great. I'm your educator Neha Taneja, and today we are going to do another practice session in our Life Science PYQ series. एंड ये जो सेशन है वो आपके यूनिट नंबर 4th को टारगेट करेगा अकॉर्डिंग टू CSIR सिलेबस. दिस इज़ योर यूनिट नंबर 4th, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जिसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है फाइनल एग्जाम में भी. सो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एंड दिस इज़ द कंटिन्यूशन प्रैक्टिस सेशन. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. ओके, इन केस आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, दैट इज़ गुरमंत्र, जहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ. इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड लिंक्स भी आपको टाइम टू टाइम शेयर होते हैं. दीज आर द सिंपल स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो. इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम ऐप, डाउनलोड करने के बाद सर्च कीजिए गुरमंत्र एंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए. ओके एवरीवन, सो टुडेज टेस्ट इज ऑफ मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली कि कितने मार्क्स का, ये चीज़ें हम देखेंगे बाद में कि कितने मार्क्स का है. बट फॉर श्योर नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर एट द रेट ऑफ 25%. प्लीज़ अपनी पेन एंड नोटबुक रेडी रखिए ताकि जो है टाइम बाउंड कंडीशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, चैट बॉक्स में देखकर आंसर मत दीजिए. जो स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको भी ऑनेस्टली आंसर देना है. लास्ट में आप मुझे बताइएगा टोटल कितना स्कोर किया. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. चलिए शुरू करते हैं. This is the very first question. Everyone, please start solving this. प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर. सेक्शन बी का ये क्वेश्चन था एंड आपके कैंसर बायोलॉजी टॉपिक में से था. आपको ऑन्कोजीन की बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर प्रिडिक्ट करनी थी. ऑन्कोजीन इज व्हाट? अ कैंसर कॉजिंग जीन. एंड इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 4th. एंड ऑन्कोजीन इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड म्यूटेटेड जीन. आपको पता है म्यूटेशन आप पढ़ते हो, नॉर्मल जीन्स में अगर गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन हो जाए या लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन हो जाए तो हम देखते हैं चीज़ें जो है वो कैंसर की तरफ बढ़ जाती हैं. एंड अगेन जो है अनकंट्रोल्ड वे में जो है वो चीज़ें चलती हैं. तो अगेन आप देख रहे हो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि डेफिनेटली ऑन्कोजीन जो है वो प्रमोट करता है सेल प्रोलिफरेशन को. इसमें लिखा है ऑलवेज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेड फॉर्म, जबकि इनहेरिटेड फॉर्म तो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, एपिजेनेटिक ज़्यादा होते हैं. एंड अगेन आप देख रहे हो कि यस बिल्कुल सही बात है कि एपोप्टोसिस को रोकता है. ठीक है, कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी होती है. बट आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना था जो कि ऑप्शन नंबर 4th में ही डिफाइन था. 4th इज़ द राइट आंसर. एंड ऑलरेडी कैंसर के फ्री वीडियोज़ में मैं आपको ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन बी.
ओके एवरीवन, प्लीज स्टॉप। क्वेश्चन जो है वो रिसेप्टर एंजाइम के रिगार्ड में था। जब आप यूनिट 4 पढ़ते हो, टाइप ऑफ रिसेप्टर, टाइप ऑफ लाइगेंड्स पढ़ते हो, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन है ऑप्शन है फर्स्ट, अ रिसेप्टर एंजाइम has an extracellular ligand binding domain, a transmembrane domain and an intracellular catalytic domain। बिल्कुल सही। आरटीके में भी आप यही देखते हो, एक एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन है जो कि लाइगेंड से बाइंड करता है, एंड अगेन जो है एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, एक साइटोसोलिक एरिया है जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है। दिस इज ट्रू। Many type of receptor enzymes are found in animals, that is again very true। बहुत तरीके के मिलते हैं। The signal transduction pathways of receptor enzyme involve phosphorylation cascade। This is extremely true। क्योंकि आप देख रहे हो एंजाइम में बेसिकली हम यहाँ पर कौन सी एंजाइम्स का रोल पढ़ते हैं, काइनेजेस का पढ़ते हैं, एंड काइनेजेस का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। तो एक के बाद एक फॉस्फोराइलेशन इवेंट्स चलते हैं जिससे कि फाइनल आउटकम आता है। बचा भी यही ऑप्शन था एंड गलत भी यही ऑप्शन है कि रिसेप्टर एंजाइम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द इंट्रासेल्युलर जी प्रोटीन, जबकि इनडायरेक्टली काम होता है। मोर ओवर जी प्रोटीन का कंसेप्ट आप जीपीसीआर में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। कितने टाइप के सेल रिसेप्टर्स होते हैं सेल सिग्नलिंग में, ऑलरेडी फ्री वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके डिटेल्ड पाथवे भी काफ़ी सारे प्रेजेंट हैं, and please go through those videos, and soon I will be uploading more videos of the different important pathways too। जिन्होंने भी 4 आंसर दिया है वो 2 मार्क्स जो है वो ऐड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक टू दिस क्वेश्चन। सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है। ओके एवरीवन, प्लीज स्टॉप। बट क्योंकि एक सेक्शन सी का क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ओके एवरीवन, प्लीज स्टॉप। क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आईवी से शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एक वेल नोन एनवेलप्ड एनिमल वायरस है। वो एंटर करता है होस्ट सेल में थ्रू मेम्ब्रेन फ्यूजन प्रोसेस। 2 चीज़ें हम देखते हैं, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है इंटरलाइजेशन का, एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन के साथ, क्योंकि एक एनवेलप्ड वायरस है। Catalyzed by hemagglutinin HA protein inside endosomes at an optimum temperature of 37 degrees Celsius। HA protein is localized in the lipid bilayer membrane of influenza virus। ये प्रोटीन इन्फ्लुएंजा वायरस की मेम्ब्रेन का, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल प्रोटीन है। आपको पता है इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, एंड यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि होस्ट सेल के साथ जो है जुड़ पाए एंड फिर जो है वो इंटरलाइज हो पाए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। This protein is responsible for binding and fusion of influenza virus membrane with the endosomal membrane of the host cell, ताकि ये replicate कर सके। बाइंडिंग के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इंटरलाइज हो जाता है थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एंड उसका फ्यूजन हो जाता है एंडोसोम के साथ, जो कि कैटेलाइज्ड होता है हेमाग्लूटिनिन प्रोटीन के द्वारा। यानी कि इस प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन अ सिचुएशन, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर उसने आपको सारे क्लूज दिए हैं। इन अ सिचुएशन इफ वी विश टू फ्यूज
इन्फ्लुएंजा वायरस मेम्ब्रेन विद इट्स होस्ट सेल, होस्ट सेल के साथ हमें फ्यूज करना है एंड होस्ट सेल क्या है, एंडोसाइटोसिस नहीं कर सकता, यानी कि इंटरलाइजेशन का प्रोसेस सेल्फ तरीके से नहीं कर सकता एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फॉलो करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आपको पता है एंडोसोम्स क्या है, इंटरलाइज्ड वेसिकल्स की बात आप जब करते हो उनको आप एंडोसोम्स बोल रहे हो। एंड अगेन आप देखते हो वहाँ पर आपको जो है वो एक pH का वेरिएशन ज़रूर मिलता है, बिकॉज जहाँ पर भी रिसेप्टर, लाइगेंड, एंडोसाइटोसिस की बात होती है वहाँ पर हम एक pH ज़रूर देखते हैं। सो एंडोसोम्स बेसिकली आर हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स जो कि सॉर्ट करने में एंड चीज़ों की डिलीवरी करने में, यानी कि कोई चीज़ अंदर आनी है, ट्रांसपोर्टेशन होना है, उसके लिए जो है वो मदद करती है। ठीक है, एंड अगेन आप देखते हो कि काफ़ी जगह इसका जिक्र भी होता है। तो सिंपली आंसर जो है वो आपका 3 है कि इन्फ्लुएंजा वायरस एंड होस्ट सेल को जो है बाइंड करने के लिए छोड़ा जाए एंड फ्यूज कराया जाए pH 5 पर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 37 डिग्री है ही है। टेम्परेचर तो हमें चेंज करना ही नहीं है बिकॉज दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंड अगर आप pH की बात करते हो तो pH जो है आपको वो लेना पड़ेगा जो कि सुटेबल हो बाइंडिंग के लिए। एंडोसोम का अगर आप pH देखो तो वो जनरली 4.5 से 6.5 के बीच में लाई करता है, जिसमें हमें एक ही ऑप्शन में ये चीज़ मिल रही थी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दोनों की दोनों ऑप्टिमम वैल्यूज। देखिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार CSR एंड दूसरे एग्जाम्स में आता है। इन्फ्लुएंजा HA प्रोटीन जो है एक होमोट्राइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन है इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस का। एंड अगेन आप देखते हैं दिस इज अ क्लास 1 फ्यूजन प्रोटीन जिसमें मल्टी फंक्शनल एक्टिविटी हम देखते हैं, अटैचमेंट में भी मदद करता है प्रॉपरली एंड मेम्ब्रेन को फ्यूज करने में भी मदद करता है। यू कैन इजीली सी कि कहाँ इसकी जो है वो प्रेजेंस है। तो क्रूशियल है कि अगर वायरस को जो है अपना नंबर बढ़ाना है होस्ट सेल में तो पहले जो है प्रॉपर अटैचमेंट, मेम्ब्रेन फ्यूजन होना चाहिए एंड एंडोसाइटोसिस ऑब्वियसली ज़रूरी है। अब क्लियरली बहुत सुंदर पिक्चर है, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, HA प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक एडेसिव प्रॉपर्टी दे रहा है, इंटरलाइज हो गई चीज़ें एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा। एंड अगेन आप देख रहे हो कि किस तरीके से अपना नंबर होस्ट मशीनरी को यूज़ करके जो है अपना नंबर बढ़ाकर सेल साइज जो है लाइटिक कर देगा एंड इन्फेक्शन जो है वो फैला देगा। 4 नंबर दीजिए खुद को अगर आपने आंसर सही किया है तो। Moving to the next question. This is again a question of section C. Please solve it. ओके स्टॉप एवरीवन, क्योंकि एक सेक्शन सी का क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी आप ले सकते हैं। ओके एवरीवन, प्लीज़ हैव अ लुक। यहाँ बात हो रही है आरबीसी के बारे में। आपको हमेशा पता है कि अगर प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, लिपिड्स के बारे में पढ़ना है, आरबीसी आइडियल कैंडिडेट्स है क्योंकि मैच्योर आरबीसी में आराम से जो है अदर ऑर्गेनल्स का इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि दे आर एब्सेंट देयर इन मैच्योर आरबीसी। तो आराम से जो है आइडियल कैंडिडेट की तरह आरबीसी वर्क करता है। ग्लाइकोफोरेन जो कि अगेन एक आरबीसी का बहुत प्रोमिनेंट प्रोटीन है,
एक सियालो ग्लाइकोप्रोटीन है क्योंकि सियालिक ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन का इंटीग्रल प्रोटीन है ये, यानी कि क्रॉस कर रहा है। एंड अगेन आप देखते हो मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन है एंड साथ ही जो है ये इसके ऊपर शुगर मॉइटीज भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, ऑलमोस्ट 60 to 70% सियालिक एसिड में रिच होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज को हाइड्रोफिलिक चार्ज कोड भी मिलता है। क्वेश्चन है ग्लाइकोफोरेन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन जो है तो वो केवल एक बार स्पैन करता है, ठीक है। एंड द एन टर्मिनल इज प्रोजेक्टेड एक्स्ट्रा सेल्युलरली एंड जो सी टर्मिनल है यानी कि एन टर्मिनल बाहर की साइड है, सी टर्मिनल अंदर की साइड है, एक्सपोज टू द साइटोसोलिक साइड ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। अगर आप एंटीबॉडीज का यूज करते हो लेबल्ड विद फ्लोरोफोर्स, जो कि फ्लोरोसेंस शो करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सॉर्ट ऑफ चीज करना चाह रहे हो, अगेंस्ट एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल पेप्टाइड, ओरिएंटेशन ऑफ ग्लाइकोफोरेन अक्रॉस मेम्ब्रेन कैन बी वेरीफाइड। तो पता चल सकता है कि कौन कैसी ओरिएंटेशन है, कहाँ एन टर्मिनल है, कहाँ सी टर्मिनल है। आपको सिर्फ ये बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंटैक्ट आरबीसी को लेबल्ड करोगे सी टर्मिनल से, परमियलाइज्ड आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद सी टर्मिनल एंटीबॉडीज एंड एन टर्मिनल। इंटैक्ट को करोगे, इंटैक्ट कैन नॉट बी लेबल्ड एंड इनसाइड आउट गोस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद एन टर्मिनल एंटीबॉडीज। एंड बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली अगर आपको एक इंटीग्रल प्रोटीन की स्टडी करनी है तो आप इंटैक्ट फॉर्म नहीं लोगे, आप एक परमियलाइज्ड आरबीसी फॉर्म लोगे जिसमें सी टर्मिनल एन टर्मिनल पर दोनों जगह एंटीबॉडीज बाइंड रहेंगी, ताकि आप उसका जो है करेक्टली ओरिएंटेशन जो है वो वेरीफाई हो सके एंड पता चल सके कि कहाँ पर जो है चीज़ें प्रेजेंट है। अब देखिए नीचे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है गोस्ट ऑफ आरबीसी। अगर हम देखते हैं काफ़ी जगह देखते हैं गोस्ट आरबीसी लिखा हुआ होता है, तो बेसिकली ये डेड सेल के बारे में यहाँ बात हो रही है, जिसमें जो है हम देखते हैं जितना पूरा का पूरा कंटेंट होता है अंदर का वो सब कुछ लॉस हो जाता है। इनफैक्ट आरबीसी में मेनली तो आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन लॉस हो जाएगा, तो उसको ऐसी सी अपीयरेंस आती है, जैसे कि नॉर्मली तो आप आरबीसी की अपीयरेंस ऐसी देख रहे हो, यहाँ पर ऐसी अपीयरेंस सी आती है समवॉट घोस्ट लाइक स्ट्रक्चर की, तो उसको जो है हम घोस्ट आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी स्वोलन अप हो जाएगा एंड सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, जिससे कि सेल अपना सारा का सारा हीमोग्लोबिन एंड कंटेंट जो है वो लूज कर देगा। दैट्स राइट। सेकेंड इज द राइट आंसर एंड कॉमन सेंस का ये आंसर था। अगर आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली चलते तो आपको समझ में आता। ग्लाइकोफोरेन सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्लाइकोफोरेन पर, ये आप देख भी सकते हो। ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन एक ही बार क्रॉस कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, सियालिक एसिड रिच है एंड इसी वजह से आरबीसी को एक हाइड्रोफिलिक चार्ज कोड भी मिलता है। ये प्रॉपर्टीज याद रखने, एक बार सीएसआर ने पूछा था कि कितनी बार पास होता है, तो इट यूजली पास वंस। एंड आरबीसी के जितने भी प्रोटीन्स हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ग्लाइकोफोरेन एंड हेविली ग्लाइकोसाइलेटेड है, आपको शुगर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। बैंड 3 क्लोराइड एक्सचेंजर प्रोटीन, एनकायरिन अगेन द साइटोसोलिक एरिया पेरिफेरल प्रोटीन जो कि साइटोसोलिक एरिया एंड बाहर के एरिया को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रिन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ RBC, band 4.1 and 4.9 are again the cytosolic areas protein. Okay guys, next question, again a question from section C from your unit number 4th immunology part. Please stop everyone, please stop.
Time is over. In case you want some more time, please have it. क्योंकि सेक्शन सी का क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए, इम्यूनोग्लोबिन्स की आप बात करते हो, वहाँ पर आप जानते हो इनका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन भी होता है, स्पेसिफिकली कैंसर ट्रीटमेंट में आप देखते हो. ठीक है, कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को लाने के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इन्फेक्शन को, फॉरेन बैक्टीरिया को, एंटीजेंस को क्लियर करने के लिए एंड सही ड्रग के डिलीवरी के लिए भी इनका यूज़ होता है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, काफ़ी जगह आप एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन्स का रोल पढ़ते हैं. इसी वजह से, इसी एक अच्छे एप्लीकेशन की वजह से इनको कुछ एंजाइम से क्लीव किया जाता है, जिसमें एक एंजाइम है पेप्सिन. ऑलरेडी अपन लोग पढ़ चुके हैं पेप्सिन के बारे में, अपनी छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते हैं पेप्सिन के बारे में कि पेप्सिन का क्या रोल है. स्पेसिफिकली डाइजेशन में जो है पेप्सिन के बारे में पढ़ा जाता है. ये एक एंडोपेप्टिडेजेस है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर अमाइनो एसिड्स में, ताकि प्रॉपरली उनका डाइजेशन हो सके. अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर आप इम्यूनोग्लोबिन को ट्रीट कराओगे पेप्सिन से, इसमें क्या मिलेगा. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एंड द करेक्ट आंसर इज 2. आप देख सकते हैं 2 एंजाइम्स हम लेते हैं. एक तो यूजुअली क्वेश्चन पेप्सिन से आता है, दूसरा क्वेश्चन पेपेन से भी आ सकता है. आप देख रहे हो हैवी चेन है, लाइट चेन, हैवी चेन्स है, लाइट चेन है एंड डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है. तो यूजुअली पेप्सिन जो है इन्हीं लिंकेजेस पर काम करती है. जब पेप्सिन से आप देखोगे ये चीज़ ब्रेक नहीं होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं FAB2 फ्रेगमेंट. एक फ्रेगमेंट ये एंड दूसरा फ्रेगमेंट ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स वाला एरिया जो है यहाँ पर हमें मिलता है पेप्सिन के डाइजेशन से. जबकि पेपेन डाइजेशन से आप देखते हो आपको सिंगल चीज़ें मिलती हैं, सिंगल FAB फ्रेगमेंट, FC फ्रेगमेंट, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, ये चीज़ें मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं. तो सिंपली क्वेश्चन यही था एंड इसका सही आंसर है सेकेंड इज द राइट आंसर कि FAB2 फ्रेगमेंट जो है जनरेट होगा विच रिटेन्स द एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में ही यहाँ पर ही जो है एंटीजन बाइंड करेगा, तो एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी रहेगी. एंड फ्रेगमेंट जनरेटेड ऑन इंक्यूबेशन विद अ प्रॉपर एंटीजन एक प्रेसिपिटेट फॉर्म बनाएगा, क्योंकि आप देखोगे किस तरीके से एंटीबॉडीज जो है वो प्रेसिपिटेट करके एंटीजन को जो है वो रखेंगी ताकि उसका जो है क्लियरेंस इजी हो सके, बाकी के इम्यून सेल्स को वो इफेक्ट नहीं करे. तो दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन. अब टेल मी टोटल मार्क्स आप लोगों ने देखे होंगे कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है. अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, नेहा तनेजा नाम से आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को वहाँ पर मिलेगा मुझसे. अगेन आप अपकमिंग CSI नेट एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर मैं काफ़ी सारे यूनिट्स आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी एंड नेक्स्ट भी काफ़ी सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं. सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कम्युनिकेशन सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मेथड्स इन बायोलॉजी अलॉन्ग विद MCQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिटेल में आप बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ. इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली आपको, क्योंकि ये पेड कोर्सेज है तो आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है अनअकैडमी की साइट पर या ऐप पर. डाउनलोड करने के बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर आपसे वो रेफरल कोड पूछता है, डेफिनेटली पूछेगा, तो आप वहाँ पर मेरा नाम डालिए नेहा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट टोटल फीस पर मिल जाए. राइट. एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. सो गाइस, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. अगेन वही मैसेज जो मैं हमेशा आप लोगों को देना चाहती हूँ, नेवर एवर स्टॉप ड्रीमिंग. हमेशा आपने कुछ भी चीज़ ध्यान लगाकर सुनी है, समझी है, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. स्टे कनेक्टेड, stay safe, keep learning and make sure subscribe this channel and my Telegram group for more updates. Thank you once again. Take care.